ओम शांति। आज हम 8 फरवरी 2026 की अव्यक्त बाप दादा की मुरली की गहराई में उतर रहे हैं। जी। नए साल के अवसर पर बाबा ने हम बच्चों को एक बहुत ऊंचा लक्ष्य दिया है और उसे पाने का रास्ता भी दिखाया है। बिल्कुल। मुरली का सार है, इस नए वर्ष में परिवर्तन शक्ति के वरदान द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर संकल्प, श्वास, समय को सफल करो, सफलता मूर्त बनो। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, मतलब इसमें पूरे साल का एक रोड मैप छिपा है। तो चलिए आज इसी खजाने को खोलते हैं। बिल्कुल। मुरली की शुरुआत ही बाबा एक बहुत मीठी बधाई से करते हैं, नव जीवन मुबारक। हाँ, और ये याद दिलाते हैं कि ये नया जीवन हमें सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि नव युग बनाने के लिए मिला है। अच्छा। और इस नए साल पर बाबा ने हमें दुनिया की सबसे बड़ी गिफ्ट दी है, नई गोल्डन दुनिया, हमारा अविनाशी जन्म सिद्ध अधिकार। जी। और ये बात बहुत गहरी है। बाबा कहते हैं कि दुनिया में कोई कितना भी बड़ा राजा हो, कितना भी बड़ा तख्त या ताज दे दे, वो इस गोल्डन दुनिया के गिफ्ट के आगे कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। ये एक ऐसा निश्चय है जिसे बाबा कहते हैं कि ये अटल और अटूट होना चाहिए। ये सिर्फ एक विश्वास नहीं बल्कि एक अनुभव की स्थिति है ना? एकदम। ये हमारे पूरे पुरुषार्थ का फाउंडेशन है। अगर ये निश्चय पक्का है कि हमें क्या मिलने वाला है, तो रास्ते की छोटी मोटी बातें बड़ी लगेंगी ही नहीं। सही बात है। ये वो नशा है जो हमें हर परिस्थिति में हल्का रखता है। तो इस पक्के नशे के साथ इस नए साल का विशेष लक्ष्य क्या रखा गया है? मुरली में बाबा एक सीधा सवाल पूछते हैं, बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना है या नहीं? हाँ, और बाबा के पूछने का अंदाज देखिए। वो सिर्फ पूछते नहीं बल्कि जवाब भी खुद ही देते हैं। अच्छा। वो कहते हैं, लक्ष्य सिर्फ बनना नहीं है बल्कि बनना ही है। बनना ही है। हाँ, इसमें एक संकल्प की दृढ़ता है। और इसका प्रैक्टिकल तरीका क्या है? फॉलो फादर। फॉलो फादर। ब्रह्मा बाप को देखो, जिन्होंने अपना हर संकल्प, हर श्वास, हर सेकंड सफल किया, इसीलिए वो सफलता के मूर्त बने। तो इस वर्ष का लक्ष्य है सफलता मूर्त बनना। यहाँ एक बात जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी, वो है सफलता का कनेक्शन। मतलब ये सिर्फ इस एक जन्म की सफलता की बात नहीं है। नहीं। इसका असर भविष्य के अनेक जन्मों पर पड़ता है। इसे थोड़ा और खोलेंगे? जरूर। यहाँ बाबा जिसे कहते हैं एक तरह से आध्यात्मिक कंपाउंडिंग का सिद्धांत समझा रहे हैं। अच्छा, स्पिरिचुअल कंपाउंडिंग। हाँ, ये बहुत शक्तिशाली विचार है। बाबा कहते हैं, पहला समय सफल करो। अगर आप अभी संगम युग का एक एक सेकंड सफल करते हैं, तो भविष्य में आपको 21 जन्मों का राज्य भाग्य पूरे समय के लिए मिलेगा। कोई बीच में आपका राज्य नहीं छीनेगा। वाह। दूसरा, श्वास सफल करो। अगर अभी हर श्वास याद और सेवा में लगाते हैं, तो भविष्य के 21 जन्म आप संपूर्ण स्वस्थ रहेंगे, कोई बीमारी नहीं होगी। क्या बात है। और तीसरा, ज्ञान का खजाना सफल करो। अगर अभी ज्ञान को स्वरूप में लाकर हर कर्म करते हैं, तो भविष्य में आप इतने समझदार होंगे कि किसी वजीर या सलाहकार की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप निर्विघ्न राज्य करेंगे। वाह। मतलब इस एक जन्म का हर छोटा कर्म एक तरह का इन्वेस्टमेंट है जिसका रिटर्न अनंत है। लगभग अनंत है। ये सोच तो वर्तमान में हमारे हर निर्णय को बदल सकती है। हर छोटे से छोटे संकल्प की वैल्यू कितनी बढ़ जाती है। बिल्कुल। यही इस ज्ञान की सुंदरता है। ये आपको भविष्य का डर नहीं दिखाता बल्कि भविष्य का अधिकार दिखाकर वर्तमान को श्रेष्ठ बनाने की प्रेरणा देता है। तो लक्ष्य बहुत स्पष्ट और बहुत ऊंचा है, बाप समान बनना। लेकिन अक्सर मन में सवाल आता है कि ये तो अब बहुत मुश्किल लगता है, इसे पाने की विधि क्या है? बाबा ने इसे सहज कैसे बनाया है? बाबा हमेशा कहते हैं, ज्ञान बहुत गहरा है लेकिन विधि बहुत सहज है। और इस मुरली में उन्होंने सबसे सहज विधि बताई है, कॉपी करो। कॉपी करो। हाँ, कोई भी संकल्प करने, बोलने या कर्म करने से पहले 1 सेकंड के लिए रुको और चेक करो, क्या बाप का ये संकल्प, बोल या कर्म रहा होगा? अच्छा। बस ब्रह्मा बाप की जीवन कहानी को सामने रखो और कॉपी करो। इससे ज्यादा सहज और क्या हो सकता है? ये सुनने में बहुत सहज लगता है, पर असल जिंदगी में जब हम कुछ अच्छा करने जाते हैं तो अक्सर विरोध, मतलब ऑपोजिशन बहुत होता है। कभी परिस्थितियों का, कभी लोगों का, और उस विरोध के कारण हम अपनी स्थिति, अपनी पोजीशन से नीचे आ जाते हैं। सही बात है। इसका क्या समाधान बाबा ने बताया है? ये बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है और बाबा इसका बहुत प्रैक्टिकल समाधान देते हैं। वो हमें ब्रह्मा बाप का ही उदाहरण याद दिलाते हैं। सोचिए, जब यज्ञ की स्थापना हुई होगी तो कितना विरोध हुआ होगा।
समाज से, परिवार से, हर तरफ से। सही। लेकिन ब्रह्मा बाप ने उस सारे ऑपोजिशन का सामना अपनी आत्मिक पोजीशन से किया। तो बाबा हमें एक मास्टर चाबी देते हैं, जब भी विरोध हो अपनी स्वमान की सीट पर सेट हो जाओ। स्वमान की सीट एक बहुत शक्तिशाली शब्द है। इसका मतलब सिर्फ पॉजिटिव सोचना तो नहीं होगा, ये असल में है क्या? नहीं, ये पॉजिटिव थिंकिंग से बहुत गहरा है। स्वमान की सीट का अर्थ है अपनी पहचान का एक सचेत परिवर्तन। अच्छा। जब कोई आलोचना या विरोध करता है तो हमारी स्वाभाविक प्रतिक्रिया अहंकार या बचाव की होती है। बाबा की विधि है कि उस क्षण में जानबूझकर अपनी पहचान को शरीर से बदलकर आत्मा, परमात्मा के बच्चे के रूप में स्थित कर दो। जब आप उस ऊंची सीट पर बैठ जाते हैं तो नीचे का विरोध बहुत छोटा और महत्वहीन लगने लगता है। मतलब ये अपनी स्थिति को बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित होने से बचाने का एक तरीका है। बचाने का भी और बदलने का भी। बाबा कहते हैं जब आप स्वमान की सीट पर बैठते हो तो ऑपोजिशन पोजीशन में बदल जाता है। अच्छा। विरोध सहयोग में बदल जाता है। बाबा ने मुरली में कितना सुंदर उदाहरण दिया है। जहां पहले लोग कहते थे ये क्या धमाल कर रहे हैं, वहीं अब कहते हैं ये तो कमाल कर रहे हैं। कमाल कर रहे हैं। ये परिवर्तन स्वमान की स्थिति से ही आया। तो ये स्वमान की सीटें एक तरह का हमारा रक्षा कवच है, एक डिफेंसिव टूल है। यस। लेकिन क्या बाबा ने इस साल हमें कोई ऑफेंसिव टूल भी दिया है? मतलब कुछ ऐसा जिससे हम प्रोएक्टिव होकर परिस्थितियों को बदल सकें? बहुत सुंदर तरीके से आपने इसे रखा। और हाँ, बाबा ने दिया है। इस नए साल का विशेष वरदान ही यही है, परिवर्तन की शक्ति। परिवर्तन की शक्ति। हाँ, ये शक्ति सिर्फ बुरी आदतों को बदलने के लिए नहीं है, ये एक तरह की आध्यात्मिक कीमियागिरी है। मतलब किसी भी नेगेटिव इनपुट को, चाहे वो एक विचार हो, किसी की कही हुई बात हो या कोई मुश्किल परिस्थिति हो, उसे रीप्रोसेस करके उसमें से एक पॉजिटिव और शक्तिशाली सबक निकालना। और इस शक्ति को एक्टिवेट कैसे करें? बहुत सहज है। बाबा कहते हैं जब दिल से कहोगे मेरा बाबा, तो ये शक्ति आपकी सेवा में हाजिर हो जाएगी। वाह। मुश्किल कुछ नहीं होता, मुश्किल हम उसे क्यों, क्या, कैसे के चक्कर में पड़कर बना देते हैं। सही है। बाबा एक बहुत प्यारा उदाहरण देते हैं अंधेरे को भगाने के लिए। जी। क्या अंधेरे से लड़ना पड़ता है? नहीं, बस रोशनी का स्विच ऑन करना होता है। बिल्कुल। वैसे ही नेगेटिविटी के क्यों, क्या में जाने के बजाय बस मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ कि स्मृति का स्विच ऑन करो, अपनी स्वमान की सीट पर बैठ जाओ। नेगेटिविटी अपने आप पॉजिटिविटी में बदल जाएगी। अब नए साल की बात हो रही है तो लेन देन और गिफ्ट्स की बात तो आएगी ही। मुरली में बाबा ने इस पर भी बहुत सुंदर रोशनी डाली है। दूसरों को क्या गिफ्ट देनी है? हाँ, और यहाँ बाबा हमारी सोच को भौतिकता से निकालकर आध्यात्मिकता की ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। सही। वो कहते हैं दुनिया में जो स्थूल गिफ्ट्स दी जाती हैं वो तो अल्पकाल की होती हैं, आज है कल टूट जाएंगी या पुरानी हो जाएंगी। आप बच्चे अविनाशी गिफ्ट्स दो। और वो 3 तरह की गिफ्ट्स बताती हैं। कौन सी? पहली, मनसा द्वारा शक्तियों की गिफ्ट दो। किसी को शांति का, शक्ति का दान दो। अच्छा। न देकर ज्ञान की गिफ्ट दो। और तीसरी, कर्मणा द्वारा अपने श्रेष्ठ कर्मों से गुणों की गिफ्ट दो, प्रेरणा दो। ये एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। मतलब एक ऐसी दुनिया में जहां भौतिक उपहारों का इतना महत्व है। जी। ये बताता है कि सबसे मूल्यवान गिफ्ट जो आप किसी को दे सकते हैं वो है आपके मन की शांति की वाइब्रेशन। आपके मुख का एक ज्ञान युक्त बोल, या आपका एक सद्गुणों से भरा कर्म। सही। ये एक ऐसी गिफ्ट है जिसे खरीदा नहीं जा सकता और जो कभी खत्म नहीं होती। बिल्कुल। लेकिन ये गिफ्ट देने के लिए पहले हमारे पास ये खजाने भरे हुए और इमर्ज रूप में होने चाहिए, है ना? हाँ, ये तो है। हम खुद इन गुणों और शक्तियों का स्वरूप बने, तभी तो दूसरों को दे पाएंगे। मुरली में एक बहुत ही व्यवहारिक बात पर भी ध्यान दिलाया गया है जो हम शायद रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं, क्रोध या रोब से किसी को सुधारने की कोशिश करना। हाँ, और बाबा यहाँ एक मनोवैज्ञानिक की तरह सवाल पूछते हैं। वो कहते हैं कभी अनुभव किया है कि क्रोध करने से कोई सुधरा हो? सच तो यह है कि नहीं सुधरता। नहीं सुधरता। उल्टा वो या तो और चिढ़ जाता है या डर के मारे चुप हो जाता है, लेकिन मन में विरोध करता है। बिल्कुल। इसलिए बाबा कहते हैं इस वर्ष क्रोध और उसके बाल बच्चों जैसे रोब, चिड़चिड़ापन, इन सबको संपूर्ण विदाई दे दो। मुझे ये क्रोध के बाल बच्चों वाली बात बहुत अच्छी लगी। ये बहुत गहरी है। हाँ। इसका मतलब सिर्फ जोर से चिल्लाना ही क्रोध नहीं है, बल्कि वो सूक्ष्म अधिकार जताना। सही पकड़ा। या किसी पर हक से रौब दिखाना, वो भी क्रोध का ही एक रूप है। एकदम सही। ये सूक्ष्म अहंकार है।
बाबा कहते हैं आप कितने भी बिजी हों, आपका चेहरा सदा खुश रहना चाहिए। मुस्कान आपके चेहरे से जानी नहीं चाहिए। आपकी मुस्कुराहट ही सबसे बड़ी सेवा है। ये सामने वाले के गुस्से को भी शांत कर सकती है। तो चलिए इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार क्या है? बाबा ने धारणा के लिए 2 मुख्य बातें कही। पहला, बाप की याद में रहने के लिए अपनी बुद्धि को सोने का बर्तन बनाना है। सोने का बर्तन? हाँ, जैसे सोने के बर्तन में चीज शुद्ध रहती है, वैसे ही जब बुद्धि पवित्र होगी तभी उसमें ज्ञान और याद टिकेगी, और ये पवित्रता की लाइट याद से ही आएगी। मतलब अपनी बुद्धि की ऑपरेटिंग सिस्टम को साफ रखना है। बिल्कुल। अगर उसमें पुराने व्यर्थ संकल्पों के वायरस होंगे तो ज्ञान का डिवाइन सॉफ्टवेयर ठीक से नहीं चलेगा। और याद का अभ्यास ही वो एंटीवायरस है। जी, जो सिस्टम को क्लीन रखता है। और दूसरी बात है ड्रामा के राज को यथार्थ रीति समझना। जो भी हो रहा है उसे साक्षी होकर देखना, और इसके लिए मुरली कभी मिस नहीं करनी है। सही। क्योंकि मुरली ही हमारी बुद्धि का भोजन है, रोज की खुराक है। और आज का विशेष वरदान क्या है? वरदान बहुत सुंदर और संबंध जोड़ने वाला है। हर एक की राय को रिगार्ड दे, विश्व द्वारा रिगार्ड प्राप्त करने वाले बालक सो मालिक भव। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ है चाहे कोई छोटा हो या बड़ा, ज्ञानी हो या अज्ञानी, हर एक की राय को सम्मान दो। कई बार हमें किसी की बात व्यर्थ लगती है। हाँ, लगती है। लेकिन बाबा कहते हैं अगर उसे काटना भी हो तो पहले उसे सम्मान दो, उसकी बात को महत्व दो और फिर प्यार से शिक्षा दो। ऐसा करने से आप सबसे सम्मान प्राप्त करेंगे। और आज का स्लोगन है मस्तक पर सदा साथ की स्मृति का तिलक लगाना, यही सुहाग की निशानी है। मतलब ये स्मृति सदा रहे कि कंबाइंड है, बाबा साथ हैं। जी, यही हमारे अविनाशी सुहाग की निशानी है। तो आज की इस गहरी चर्चा से हमने समझा कि नए साल का लक्ष्य है बाप समान बनना। इसकी विधि है ब्रह्मा बाप को कॉपी करना, स्वमान की सीट पर स्थित होकर हर विरोध को पार करना, और परिवर्तन शक्ति के वरदान को हर संकल्प में कार्य में लगाना। और सबसे बड़ी बात, क्रोध और उसके सूक्ष्म रूपों को पूरी तरह विदाई देकर हर आत्मा को अविनाशी गुणों और शक्तियों की सौगात देनी है। बिल्कुल। में एकता और विश्वास पर बहुत जोर दिया गया है। हाँ, उसमें एक बहुत सुंदर बात कही गई है कि जैसे माला के मन के एक धागे में पिरोए जाते हैं, वैसे ही सभी बच्चे जब एक मत, एक लगन में, एक रस स्थिति वाली दिखाई देंगे, तभी विजयंती माला में पिरोए जाएंगे। सही। तो सोचने वाली बात यह है कि हम अपने संकल्पों और समय की इकोनॉमी करके, यानी व्यर्थ से बचाकर, उस एक मत और एक रस स्थिति को बनाने के लिए व्यक्तिगत स्तर पर क्या योगदान दे सकते हैं। हमारी स्थिति की एक रसता ही विश्व में एकता का आधार बनेगी। इसी शुभ संकल्प के साथ ओम शांति।